महाभारत, इसमें कितने ही किरदार हैं, है ना? लेकिन एक नाम ऐसा है जो साजिश और धोखे का दूसरा नाम बन गया। शकुनी। हाँ, वही मास्टरमाइंड जिसके एक इशारे ने, एक चाल ने पूरे के पूरे कुरु वंश को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। लेकिन एक बात है, इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, और उनकी कहानियों में कुछ लोग तो बस विलन बनने के लिए ही होते हैं, या हमें ऐसा बताया जाता है। तो आज हम उसी कहानी से पर्दा हटाएंगे, उस शकुनी के पीछे छिपे दर्द को समझेंगे। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब किसी के सामने उसके पूरे परिवार को एक एक करके भूख से तड़पकर मरने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या गुजरती होगी उस पर जब बदला लेना ही उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन जाए? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलते हैं वक्त में पीछे, उस अंधेरी गली में जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। एक ऐसी घटना जिसने गांधार के राजकुमार शकुनी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पता है ये सब शुरू कहां से हुआ? एक शादी से। हाँ, शकुनी की बहन गांधारी की शादी। जब हस्तिनापुर से नेत्रहीन राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए रिश्ता आया ना, तो गांधार का पूरा राज परिवार एक ऐसी मुश्किल में फंस गया जिसके बारे में वो किसी से बात तक नहीं कर सकते थे। एक बहुत गहरा काला राज था। और वो राज छिपा था गांधारी की कुंडली में। एक श्राप जिसे कहते हैं मांगलिक दोष। और ये कोई मामूली दोष नहीं था, ये तो सीधे मौत का फरमान था। ज्योतिषियों ने साफ साफ कह दिया था, गांधारी का पहला पति जिंदा नहीं बचेगा। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में कुरु वंश के वारिस से अपनी बेटी की शादी कोई कैसे कर सकता था? सवाल ही नहीं उठता। तो इस श्राप को काटने के लिए एक गुप्त रास्ता निकाला गया, एक उपाय किया गया। गांधारी की पहली शादी एक बकरे से करवा दी गई और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई। हो गया काम। इस तरह से वो दोष, वो श्राप खत्म हो गया और गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हो गई। लेकिन कहते हैं ना, सच कब तक छिपता है, और जब ये सच सामने आया तो ऐसी आग लगी जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। जब धृतराष्ट्र को इस धोखे का पता चला ना, तो उसका गुस्सा नहीं, उसका अहंकार, उसकी ईगो टूटकर बिखर गई। उसे लगा ये सिर्फ उसका अपमान नहीं है, ये पूरे कुरु वंश के मुंह पर तमाचा है। और इस अपमान की उसने ऐसी सजा दी, ऐसी सजा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक ऐसी सजा जिसने शकुनी को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने शकुनी, उसके 99 भाइयों और उसके पिता राजा सुबल, यानी पूरे के पूरे 101 लोगों को एक अंधेरे, सीलन भरे तहखाने में बंद कर दिया। और सजा ये थी कि हर रोज उन 101 लोगों के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल, जी हां, सिर्फ एक मुट्ठी। ये उन्हें जिंदा रखने के लिए नहीं था, ये उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा तड़पा तड़पा कर मारने का इंतजाम था। उस अंधेरी कोठरी में, जहां हर आती हुई सांस मौत को और पास ला रही थी, वहां राजा सुबल ने एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो किसी भी बाप के लिए नर्क से कम नहीं होगा। उन्होंने हुक्म दिया कि ये चावल हर कोई नहीं खाएगा। ये चावल सिर्फ वो एक इंसान खाएगा जो हम सब में सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा धूर्त हो, ताकि वो जिंदा बचे और इस जिल्लत का, इस अपमान का बदला ले सके। और वो एक शख्स था शकुनी। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। शकुनी हर दिन अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों को, अपने पिता को भूख से बिलखते हुए और फिर एक एक करके दम तोड़ते हुए देखता था। चावल का हर एक दाना जो उसके हलक से नीचे उतरता था, वो उसके किसी अपने की जिंदगी की कीमत पर मिलता था। शकुनी जिंदा तो बच गया, लेकिन उसके अंदर का इंसान, उसके अंदर का राजकुमार हर रोज मरता रहा। और बस उसी दर्द से, उसी बेबसी की आग से पैदा हुआ प्रतिशोध। अब शकुनी कोई राजकुमार नहीं था, वो एक चलता फिरता जिंदा बदला था, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, कुरुवंश का सर्वनाश। अपने आखिरी वक्त में राजा सुबल ने शकुनी को अपना आखिरी हुक्म दिया। एक ऐसा हुक्म जो वसीयत भी था और एक श्राप भी। उन्होंने कहा, मेरे मरने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी से पासे बनाना। ये कोई मामूली पासे नहीं होंगे, ये हमेशा तेरी सुनेंगे, हमेशा तेरी ही चाल चलेंगे, यही तेरे बदले का हथियार बनेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। ये पक्का करने के लिए कि शकुनी अपना मकसद, अपनी कसम कभी ना भूले, उसके मरते हुए पिता ने उसका एक पैर तोड़ दिया।
वो लंगड़ाहट शकुनी के जिस्म पर एक हमेशा रहने वाला निशान बन गई, पर यह सिर्फ एक टूटी हड्डी नहीं थी, ये एक जिंदा शपथ थी। हर लंगड़ाकर उठाया गया कदम उसे चीख चीख कर याद दिलाता था, बदला अभी बाकी है। तो प्रतिशोध की इसी आग को अपने सीने में दबाए शकुनी उस तहखाने से अकेला जिंदा बाहर निकला और हस्तिनापुर लौट आया। लेकिन इस बार वो मेहमान बनकर नहीं, बल्कि एक जहरीला नाग बनकर लौटा था, जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था डसने के लिए। उसकी हर मीठी बात, उसकी हर मुस्कान, उसकी हर सलाह के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, विनाश। और फिर वो दिन आ ही गया, चौसर का वो मशहूर खेल जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पर वो सिर्फ एक खेल नहीं था, वो तो शकुनी के बदले की कहानी का आखिरी पन्ना था। वो पासे वो सिर्फ हाथी दांत के टुकड़े नहीं थे, वो उसके पिता की आत्मा थे, जो हर दांव पर शकुनी की मर्जी पूरी कर रहे थे। वो पासे पांडवों से उनका राज नहीं छीन रहे थे, वो धृतराष्ट्र से उसकी आने वाली नस्लें छीन रहे थे। बिल्कुल वैसा ही हिसाब, आंख के बदले आंख, एक परिवार के बदले पूरा का पूरा वंश। तो शकुनी की ये कहानी, ये हमें एक ही चीज सिखाती है कि नफरत से सिर्फ नफरत पैदा होती है, और अपमान का बदला विनाश का एक ऐसा चक्रव्यूह शुरू करता है जो अंत में सब कुछ निगल जाता है। हाँ, शकुनी खलनायक था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगली बार जब आप उसका नाम सुने तो उसके पासों की खनक के पीछे एक अंधेरे तहखाने में दम तोड़ती हुई 100 बेगुनाहों की चीखें सुनने की कोशिश जरूर कीजिएगा।